हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज डिस्कस करेंगे। दैट्स द डिलेमा ऑफ स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। क्लैट के लिए प्रिपेयर करते वक्त बिकॉज इट इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर, तो स्टूडेंट्स के मन में, लर्नर्स के मन में कई पॉइंट पर ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में चलता रहता है कि हम स्पीड पे फोकस करें या एक्यूरेसी पे फोकस करें, एंड विच इज गोइंग टू इंक्रीज आवर मार्क्स एज वेल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर डिलेमा। अब देखो, ब्रूटल रियलिटी की अगर मैं बात करूं आपके पेपर की, सो देर आर 120 क्वेश्चंस। ठीक है, देर आर 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। सो इट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट लेस देन 60 सेकेंड्स पर क्वेश्चन जो हमें वहां पर इन्वेस्ट करने। So it's actually like the math feels like a literal murder of a minute, and this includes reading, thinking, and bubbling. And in this time frame, you cannot afford to be slow, but you cannot afford to be wrong as well. इस टाइम फ्रेम में आप स्लो भी नहीं हो सकते हो और आप गलत भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर आप स्पीड के पीछे भागने लगे और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में एक्यूरेसी ही नहीं है, तो अगेन वो चीज आपको इवेंचुअली पेपर में हेल्प आउट नहीं करेगी। Then how do we handle these 120 minutes in our examination? So you have to target the speed only, but we have to move towards speed through our accuracy. Accuracy is a kind of an anchor for us, which will get you the rank, but it is the speed which will get you the attempts which are required for your examination or for acing your CLAT. So the golden rule is that you must set the anchor before you hoist the sail. So accuracy will build the confidence, and confidence will naturally help you out to breed the speed. ठीक है, आपकी एक्यूरेसी जैसे जैसे अच्छी होने लगेगी, इंप्रूव होने लगेगी ना, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार मैं इस पोर्शन को भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं इसको भी कर सकता हूँ, मैं इसको भी कर सकता हूँ। एंड द मोर कॉन्फिडेंट यू आर, द बेटर योर स्पीड विल बी, विच विल हेल्प यू टू improve your number of attempts as well. तो अब अगर हम प्लान की बात करें, सो इसको हम ना 3 फेज में डिवाइड करके अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को साइमल्टेनियसली इंप्रूव करते हुए चलते हैं। Phase one, which is about the foundation, phase two, which is about the transition, and phase three, which is about the final lap. तो phase one में हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा, दैट फोकस विल बी ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट। ठीक है, फेज वन में जैसे जस्ट आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, सो यूर एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर फेज, यहां पर आप अपनी एक्यूरेसी को बिल्ड करने की कोशिश करो। ट्राई टू फोकस ऑन योर एक्यूरेसी, ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन द करेक्ट मैनर ओनली। फेज टू में यहां पर आप क्लॉक के साथ अब खेलना शुरू करते हो, एंड फेज थ्री इज अबाउट सिमुलेशन प्रेशर ट्रेनिंग ओनली। तो फेज वन की हम बात करें ना, विच इज द फाउंडेशन। अब फाउंडेशन पे हमें काम क्या करना है इस फेज में? वी हैव टू एंश्योर कि हमें 80% एक्यूरेसी तक रीच करना है एट एनी कॉस्ट, जहां पर हमारा फोकस 20% रहेगा स्पीड पे, and 80% focus would be on getting maximum accuracy in our attempts. So यहाँ पर जो rules of engagement होंगे आपके phase one में, you have to ignore the clock at the initial stage. शुरुआत में आप इग्नोर करो, शुरुआत में आप 10-15 मिनट का टाइम लो और पैसेजेस को सॉल्व करते हुए चलो। जैसे इवन हम लोग भी जब क्लासेस में प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरी इनिशियल फेज में एक सिंपल सी आदत होती है ना, स्टूडेंट्स ने ये चीज रियलाइज भी करी होगी कि इनिशियल क्लासेस में 15 मिनट का टाइम देता हूँ आपको 2 पैसेज सॉल्व करने के। You have to get the feel of the paper, that how you are supposed to solve it. So initial phase में ignore the clock, taking 10 to 15 minutes either per passage, or at least 7 to 8 minutes for a single passage, and this is acceptable because it will build the mental familiarity with the paper. ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि पेपर को किस तरीके से अप्रोच करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है हमें। तो यहां पर यू कैन इग्नोर द क्लॉक एंड नो गेसिंग। Every answer must have a rational, and zero wild guesses are allowed in this particular phase. यहां पर गेस वर्क मत करो, यहां पर तुक्के मत लगाओ, यहां पर फ्लूक्स मत लगाओ। ठीक है, every answer which you are marking in your paper, in your mock test or in your practice session, whichever you are doing, every answer should have a rational backed by the reasoning which is applied or which is applicable in respective portion of your CLAT section. ठीक है, फिर deep analysis is pretty much important over there, that read the questions 2-3 times if necessary, because in this phase clarity is something which is much more important than pace. ठीक, तो यहाँ पे हमें फाउंडेशन बिल्ड करना है, यहाँ पे हमें फेमिलियरिटी डेवलप करना है, बट
फेज वन में अगर आप सिर्फ टाइम लेके सॉल्व करते रहे और आपने एरर लॉग को मेंटेन नहीं किया, सो वो पूरी तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। ठीक है। So maintaining the error log is equally important in your phase one, जहां पे you have to track the silly mistakes, that is identify exactly where your concentration lapse occurs. Number two, solve slowly, use tools to cut copy text to find summaries during review, and consult your mentors as well in this particular phase. So if a passage is unclear after three readings, seek explanation immediately. That what are you lacking in a particular portion? Let's say CR में अगर मुझे assumption में दिक्कत आ रही है, inferences में दिक्कत आ रही है, so have a conversation with your mentor. They will help you out कि किस तरीके से आपको उस particular portion को approach करना है. And this hard work of the phase one will convert to the smart work in the phase two. फेज टू में हमारा ध्यान क्लॉक पे नहीं है। फेज वन में हमारा ध्यान प्राइमरली सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पर है। एंड वंस यू विल डेवलप दैट एक्यूरेसी अलोंग विद द मेंटेनेंस ऑफ योर एरर लॉग, सब्सिक्वेंटली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि अच्छा ये मुझसे बन जाता है, ये मुझसे बन जाता है, ये मुझसे बन जाता है। अब हम फेज टू के अंदर एक्सेलरेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां पर 50% फोकस वुड बी ऑन द एक्यूरेसी एंड 50% वुड बी ऑन स्पीड। नाउ अब हमें स्पीड अप करना है, and the primary goal of phase 2 would be to control the time without bleeding the accuracy. So इसमें enter this phase only when accuracy hits 4 on 5 or 5 on 5 consistently per set. ठीक है। हर सेट में जब आपको लगने लगे, हर सेट ऑफ पैसेज में जब आपको लगने लगे कि आपकी 4 to 5 on 5 एक्यूरेसी आना शुरू हो गई है, which means approximately 85% to 90% of your answers in each set is actually going accurate or correct, तब आप फेज टू पे काम करना शुरू करो। ठीक है। और यहां पर वो जो 15 मिनट का टाइम या 7 से 8 मिनट का टाइम था, उसको आप कट शॉर्ट करके 5 to 6 मिनट्स में लाने की कोशिश करो। एंड अटेम्प्ट्स विल राइज, बट एक्यूरेसी मस्ट बी मेंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। इस फेज में आपको अपनी एक्यूरेसी के साथ काम करना होगा। आप एक्यूरेसी को एकदम ही साइड लाइन नहीं कर सकते। ठीक है। जहां पर अब हमें करना क्या है, यहां पर हम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ड्रिल करना शुरू करेंगे, जिसको हम सेक्शनल स्क्वीजिंग कह सकते हैं। ठीक है। जैसे लीगल रीजनिंग का मेरा आइडियल टाइम है 30 to 35 मिनट्स में, मेरा टारगेट टाइम होता है कि मेरे को लीगल रीजनिंग सॉल्व करना है, मैं उसको कट शॉर्ट करना शुरू करूंगा। मैं जब सेक्शनल सॉल्व कर रहा हूं, सो आई ट्राई टू सॉल्व दोस लीगल रीजनिंग सेक्शनल्स बाय 25 मिनट्स। ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश में अगर मेरा टारगेट टाइम है, ठीक है, मेरा टारगेट टाइम है 25 मिनट्स का, तो मेरा ड्रिल का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 20 मिनट्स के अंदर अंदर इंग्लिश खत्म करना है। जीके मेरा अगर 15 मिनट का टाइम या 12 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, तो मुझे कोशिश करना है कि सेक्शन सॉल्व करते वक्त मैं उस चीज को 7 से 8 मिनट या 9 मिनट के अंदर खत्म करना शुरू करूं। सेक्शनल्स में हम करेंगे क्या, हम फेमिलियरिटी डेवलप करते हुए, एंड बिकॉज वी हैव वर्कड ऑन द एक्यूरेसी वाला पार्ट, so our primary target is to improve the number of words or increase the number of words which you are reading in a particular minute. तो WPM हमें अपना एक्चुअली इंक्रीज करना है। इस वजह से हम आइडियल टाइम से कम 5-5 मिनट का टाइम पीरियड काम करते हुए यहां पर सेक्शंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। wherein use the miniature targets to test your flex or room for the error. If you aim for 25, you might land on 30. If you aim for 35, you might hit 40. ठीक है। एंड फाइंड योर ब्रेकिंग पॉइंट्स एज वेल। आइडेंटिफाई की किस पोर्शन में मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, आइडेंटिफाई की कौन से ऐसे पोर्शंस होते हैं जिनको मैं इजीली खत्म कर सकता हूं टाइम के साथ। ठीक है। जैसे होता क्या है कि वेल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन देयर लीगल रीजनिंग, तो लीगल बच्चों का स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो वहां से टाइम को सेव करो ताकि आप मैथ्स और आप सीआर और इंग्लिश के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर सको। इस तरीके से सेक्शन लेवल पे आपको चीजों को एक्चुअली कट शॉर्ट करना है। ठीक है। फिर दूसरी चीज आपको यहां पर अपना पैटर्न ले डाउन करना है, दैट हाउ आर यू गोइंग टू लेवल और कैरेक्टराइज योर पेपर स्पेसिफिकली, जिसमें स्कैन द पैसेजेस इनिशियली, briefly review the content to grasp the structure of the entire passage, attempt the known questions first, because the more you will feed positivity to the brain, the more confident you will be while solving, and more concentrated you will be while solving a particular passage.
तो इनिशियली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आप कोशिश करो जो आपके ब्रेन को पॉजिटिविटी देने की कोशिश करें. Then flag the hard or the unknown questions and avoid getting stuck over there. And return to the flags with the remaining time. जैसे मान लो आपको दिख गया कि ये क्वेश्चन टफ है, ये पैसेज टफ है, उनको इग्नोर कर दो शुरुआत में. ठीक है, उनको फ्लैग कर दो, रेड फ्लैग लगा दो उन पे. एंड इन रेड फ्लैग्स क्वेश्चंस को आप बाद में आकर सॉल्व करना शुरू करो. ये ये ड्रिल आपको कंटिन्यू करनी है इन योर फेज 2. एंड फेज 3 वुड बी योर फाइनल लैब. ठीक है, जहां पे स्पीड 70%, मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेसी 30% एंड 30% वर्किंग ऑन योर वीकर पोर्शंस अगर कुछ बच गया है अब तक. फेज 3 में आपका टारगेट आते आते हो जाना चाहिए कि मुझे हर हालत में 105 प्लस अटेम्प्ट करने ही हैं, जहां पर एक्यूरेसी टारगेट मेरा 85% होना चाहिए. ठीक है, एंड अब ये चीज बिल्कुल जिस तरीके से आप पेपर सॉल्व करते हो उस माहौल में बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, then and always remember that leave the time for OMR marking and review and manage to attempt these 105 questions wisely rather than chasing 120 questions blindly. ठीक है, सारे के सारे 120 क्वेश्चंस को मैं ब्लाइंडली चेस करता रहूं, उससे बेहतर होगा कि मैं 105 क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करूं. एंड ट्रस्ट मी, जिस टाइप का पेपर आ रहा है, attempting 105 plus or 110 plus questions is not going to be very difficult. पिछले 2 साल के पेपर के ट्रेंड को अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, जिसमें 120 मिनट का आपका ब्रेकआउट होना चाहिए, जीके 8 से 12 मिनट, इंग्लिश 20 से 25 मिनट, लॉजिकल रीजनिंग 25 मिनट्स, ठीक है, लीगल रीजनिंग 30 to 35 मिनट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 10 to 12 मिनट. ठीक है, बस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने एक्यूरेसी के फेज में यू हैव डेवलप्ड दैट कॉन्फिडेंस, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है. फेज 2 में ड्रिल्स के साथ स्पेसिफिक सेक्शनल ड्रिल्स विल हेल्प यू आउट टू मैनेज योर क्लॉक एज वेल. एंड फेज 3 इज ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग द एंटायर पेपर इन अ सिंगल गो इन एन एग्जाम सिमुलेटेड मैनर ओनली. ठीक है, क्योंकि सी टॉपर्स के ट्रेड्स या एलीट्स के ट्रेड्स की मैं बात करूं ना, तो हाई स्पीड प्रोसेसिंग, आपकी रीडिंग स्पीड का टारगेट होना चाहिए 240 वर्ड्स पर मिनट, आपको समझ में आने ही चाहिए रीड करके. डेटा ड्रिवन अप्रोच, they also calculate the average words per editorial to track their words per minute. Structured thinking, automatic elimination of wrong answers due to fundamental clarity. वो जो फेज 1 में आप एक्यूरेसी डेवलप करोगे, उसके थ्रू आपके लिए इनकरेक्ट ऑप्शंस को नेगेट करना बहुत इजी हो जाता है, which also saves your time as well. ठीक है, then trade 4 is the strategic fixes. They fix where speed hampers accuracy rather than sacrificing accuracy over speed. उन्हें ये चीज समझ में आ चुकी होती है कि कहां पर उनकी स्पीड एक्चुअली हैम्पर कर रही है. ठीक है, और कहां पर वो चीजों को ज्यादा अच्छे से स्पीड के साथ सॉल्व कर पाते. सो दे नो देयर लूप होल्स, दे नो देयर स्ट्रेंथ एज वेल, एंड दीज विल बी डेवलप्ड इन द फर्स्ट 2 phases ऑफ योर वर्किंग. ठीक, तो फेज 1 में स्टार्ट स्लो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग स्लो इफ यू आर वर्किंग डिलिजेंटली, जहां पे आपको 80% एक्यूरेसी को टारगेट करना है. Log the errors in your phase 1 so that you can identify the patterns of your silly mistakes. Then introduce the timers. Squeeze the sectional times in the phase 2. कम कर करके 25 मिनट देता हूं मैं, तो मैं 20 मिनट में करूंगा. 35 मिनट से तो मैं 30 मिनट्स में करूंगा. Then simulate the pressure in your third phase, wherein the aim should be for more than 105 attempts. So overall मैं अगर बताऊं तो ऐसा नहीं है कि accuracy is the only thing which is important और स्पीड इज द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, दोनों चीजों का एक परफेक्ट सोल्यूशन आपको हेल्प आउट करता है टू एस योर क्लैट एग्जामिनेशन. इनिशियली फोकस ऑन योर एक्यूरेसी, बट वंस यू आर डेवलपिंग दैट 85% 80% एक्यूरेसी, मूव टू द सेकंड फेज वेरिन ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द टाइमर. ठीक है, 25 मिनट का 20 मिनट, 30 मिनट का 25 मिनट्स, एंड देन वर्क अपॉन अलॉन्ग विद योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज अगले 8 महीने तक कंटिन्यू करते हो, so eventually giving your CLAT examination or AILET examination or any examination for that matter with respect to your legal entrance papers will not be a very difficult thing for you. So that's it. That's how you can improve your score. That's how you can work on your accuracy versus speed dilemma. I hope the things were clear. Rest, if you have any doubt, any question, you can let us know in the comment section. All right. Thank you so much, everyone. Thank you.